हमारे पास यहां पर एक मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती। इसके फ्लेम को आप देखें, यह है येलोइश वाइट और इस ग्लास में पानी मिला हुआ दूध है। हम क्या करेंगे, फ्लेम से निकला हुआ लाइट को हम एक दूसरे एंगल से देखेंगे। थोड़ा मुड़ते हुए हम दूध के इस पार से देखेंगे। अब आप इसके कलर को देखें। यहां पर आप कलर को अगर देखेंगे तो आप यहां पर कलर पाएंगे येलोइश रेड। लेकिन अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें, अगर हम इस तरफ से देखें इसी कंटेनर को, तो इस जगह पे आपको इसका कलर ब्लू दिखेगा, ब्लूइश कलर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्कैटरिंग के कारण होता है, लाइट के बिखराव के कारण होता है। यहां अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम ऊपर से देख रहे हैं। फ्लेम से निकला हुआ लाइट दूध से जब पार हो रहा है तो अलग अलग जो लाइट का कंस्टिट्यूएंट कलर्स है, अलग अलग कलर का जो लाइट है वो अलग अलग तरीके से उसका होता है बिखराव, जिसे कि कहा जाता है स्कैटरिंग। रेले का एक स्कैटरिंग का लॉ है, रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। वो कहता है कि स्कैटरिंग अर्थात बिखराव, जो लाइट है उस लाइट का जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के फोर्थ पावर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं जिसका वेवलेंथ कम होगा, जैसे कि ब्लू लाइट हो गया, वायलेट लाइट हो गया, इनका वेवलेंथ कम होता है। इसका वेवलेंथ अगर कम होता है तो इसका बिखराव ज्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ कम उसका बिखराव ज्यादा होता है। जैसे कि ब्लू हो गया, वायलेट हो गया। चलिए मैं इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ब्लू कलर का वेवलेंथ, थोड़ा सा मैं कलर और चेंज कर लूं। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है ये वेवलेंथ बहुत कम होता है। जबकि जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसके कारण कि इसका बिखराव कम होता है, बहुत ही कम स्कैटरिंग होता है। इसीलिए यहां से निकला हुआ जो व्हाइट लाइट था, यहां से जो व्हाइट लाइट निकला वो व्हाइट लाइट यहां से स्कैटर्ड हो गया। रेड का स्कैटरिंग बहुत कम हुआ इसीलिए वो सीधा निकल गया। ब्लू का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हुआ तो ब्लू बिखर गया, चारों तरफ ये बिखर गया। तो जब हम अलग अलग एंगल से इसे देखते हैं, जैसे हम डायरेक्टली अगर इस फ्लेम को देखेंगे तो हमें इसका कलर येलोइश व्हाइट दिखेगा। जो इससे निकला हुआ लाइट है वो सीधे हमारे आंखों तक पहुंचेगा और हम इसका कलर येलोइश व्हाइट देखेंगे। लेकिन जब हम दूध के उस पार से इसे देख रहे हैं तो यहां से निकला हुआ सिर्फ रेड लाइट का कलर जो है वही हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। इसीलिए हम यहां से इसी फ्लेम को जो देख रहे हैं ये रेड कलर का हमें दिख रहा है, येलोइश रेड हमें दिख रहा है। और जब हम यहां से देख रहे हैं, इसे इस एंगल से देख रहे हैं, तो यहां से चूंकि ब्लू कलर का लाइट स्कैटर होकर बाहर निकला है तो हमें इस जगह का कलर जो है ब्लू दिखने लगा। यही रीजन है कि आसमान हमें ब्लू दिखता है और उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज हमें लाल दिखता है। इस तरह से सूरज को अगर आप उगते हुए देखें तो उसका कलर हमें येलोइश व्हाइट या ऑरेंजिश कलर हमें दिखता है, जबकि आसमान का कलर हमें ब्लू दिखता है। चलिए एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अपने स्कैटरिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना, उसी से आगे बढ़ते हैं। ये है सूरज और ये है धरती। ऑब्वियसली ये स्केल में नहीं है, हम अर्थ को थोड़ा सा एनलार्ज करके देख रहे हैं। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहां पर दो इंसान, एक और दो। सूरज से निकला हुआ लाइट अर्थ में एंटर करता है और एंटर करके स्कैटर्ड हो जाता है। इस तरह से आया, स्कैटर्ड हो गया, इस तरह से आया और स्कैटर्ड हो गया। अब आप देखिए इस इंसान के लिए सूरज का जो पोजीशन है, सूरज इसे इस तरफ दिख रहा है, हॉराइजन के आसपास दिख रहा है, मतलब इसके लिए सनराइज सनसेट कुछ हो रहा है। अर्थ का रोटेशन अगर आप देखें तो अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब इसके लिए अभी सन सेट हो रहा है। तो आप यहां पर देखिए जो इसके पास सन से निकला हुआ कलर पहुंचा वो रेड लाइट पहुंचा, मतलब सेटिंग सन का कलर ये रेड देखेगा। जबकि ये इंसान इस जगह को जो देख रहा है, ये वाला इंसान इस जगह को जो देख रहा है वो आसमान को देख रहा है। तो यहां से सनलाइट आया, ब्लू कलर इस तरह से स्कैटर हो गया और रेड कलर यहां से इस तरह से पार हो गया। तो ये इंसान आसमान का कलर जो है ये ब्लू देखेगा।
सो ये जो ब्लू देखना है, आसमान का कलर जो हम ब्लू देखते हैं और जो सेटिंग सन या राइजिंग सन का कलर हमें रेडिश दिखता है, इसके पीछे जो कारण है ये है स्कैटरिंग। इस तरह का एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होता है, एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग इसीलिए होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, बहुत छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं, बहुत छोटे छोटे, वो इसे स्कैटर करता है। तो यही रीज़न है, इस तरह के स्कैटरिंग को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। तो यही रीज़न है कि आसमान हमें ब्लू दिखता है, डूबता हुआ और उगता हुआ सूरज हमें लाल जैसा दिखता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे। उसका जो फर्स्ट वीडियो होगा उस चैप्टर का, उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.